मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अचानक 2 दिन के लिए दिल्ली पहुंच गए। इसके साथ ही यूपी के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव के साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही है, लिहाजा उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की उनके आवास पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने के लिए गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे लखनऊ से रवाना हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका विमान गाजियाबाद हिंडन एयरवेज पर लैंड हुआ था। यहां से सड़क मार्ग से वो दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचे, जहां पर थोड़ी देर के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके घर के लिए रवाना हो गए। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। पार्टी के दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आज होनी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अरुण मिश्रा जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चर्चा होनी है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच। जो अटकलों का जो बाजार है अरुण जी, वो बहुत ज्यादा गर्म है। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही हैं, किस तरह की चर्चा हो सकती है? आशीष जी, कई विषयों पर इस समय जो अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन भाजपा की राजनीति और रणनीति को अगर करीब से देखें तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कहीं पे निगाहें होती हैं, कहीं पे निशाना। अब प्रतिपक्षी पार्टियां बीजेपी के अंदर खाने से होने वाले अटकलों के बाजार को देखते हुए दृष्टिगत हो रही थी और पता चला कि उनके खुद के सिपह सालार जितिन प्रसाद भाजपा में चल गए। तो बहरहाल जो बीजेपी से जुड़ी हुई आंतरिक फेरबदल की व्यवस्था या उस जो रिशफल के मामले पर अगर बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्था भी तात्कालिक तौर पर मेरे ख्याल से नजर नहीं आता। केवल हो सकता है कि एक संभावना है जो सूत्रों से छन की बात आ रही है, जो मंत्रिमंडल में विस्तार की बात है उनको लेकर के और आगामी चुनाव को लेकर के जो प्रशासनिक जिम्मेदारियों का मसला है या जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनको उनके विषय को लेकर के या कुछ एक जगहों पर जहां पर कुछ लोगों की नाराजगी का मसला है तो उनको उनसे संबंधित शिकायतों को लेकर के जरूर कुछ वार्तालाप या हो सकती हैं। लेकिन जो मुलाकात का जो ऑफिशियल आ रहा है वो लगातार आ रहा है। शिष्टाचार की मुलाकात या इस तरह की मुलाकात की जो रूटीन में जिस तरह से दिया जाता था, तो वो अभी प्रक्रिया पूरी वही चल रही है और लगभग जो नजर जो सूत्रों से भी छन के आ रही है बातें और जो नजर आ रहा है वो कुल मिलाकर के जो अभी 6 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की, उसको लेकर के चाहे वो अनुप्रिया पटेल पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के और पद को की डिमांड को लेकर के बातें आ रही हैं। ओपी राजभर को शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक चुनावी तैयारी की ओर बीजेपी आला कमान भी अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अग्रसर हैं। इस दौरान बीच में जो कोविड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। तो विकास, कोविड के निदान और उसके साथ ही आंतरिक तौर पर पार्टी को मजबूत करना और 2022 के यूपी चुनाव की तैयारी करना, ये मुख्य विषय जो हैं वो वर्तमान समय में चल रहे हैं बीजेपी आला कमान और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। जी, धन्यवाद आपका अरुण मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बेहद अहम जानकारी दी है जो संपादकीय सलाहकार हैं अरुण मिश्रा, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कहीं ना कहीं तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केवल एक बिंदु नहीं रहेगा, कई मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में।